नमस्कार। आज की कहानी सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र अयोध्या के प्रसिद्ध सूर्यवंशी राजा थे, जो सत्यव्रत के पुत्र थे। इन्हीं के कुल में भगवान श्री राम का जन्म हुआ और रघुकुल की रीत चली। प्राण जाए पर वचन न जाए, अक्सर हम सुना करते हैं। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। एक समय की बात है कि इनके कुल गुरु वशिष्ठ जी, विश्वामित्र जी और सभी देवी देवताओं की एक सभा हुई। सभा में सभी देवता, ऋषि, मुनि इत्यादि चर्चा कर रहे थे कि पृथ्वी पर सबसे सत्यनिष्ठ व दानवीर राजा कौन है। तभी गुरु वशिष्ठ ने राजा हरिश्चंद्र का नाम लिया और बता दिया कि पूरी पृथ्वी पर, पूरी धरती पर इस समय उनसे बड़ा सत्यनिष्ठ, धर्मात्मा, दानवीर राजा कोई नहीं है। उनकी सत्यता में, सत्यनिष्ठा में चार चांद लगा दिए कि राजा हरिश्चंद्र जो हैं सबसे बड़े सत्यनिष्ठ हैं, दानवीर भी हैं, धर्मात्मा भी हैं। उनके सत्य के प्रकाश के आगे सूर्य का प्रकाश भी फीका लगता है। इतनी प्रशंसा की गुरु वशिष्ठ ने और कहा कि कई बार उनके सत्य की परीक्षा ली गई है, किंतु कोई भी उनके सत्य को डिगा नहीं पाया। वह अपने सत्य, सिद्धांत, धर्म पर अडिग रहे। विश्वामित्र जी ने कहा, जो कि वहीं सभा में उपस्थित है, गुरु वशिष्ठ के कहने पर सब कुछ सुनने के बाद में विश्वामित्र जी ने कहा कि आचार्य, मेरी नजर में पृथ्वी पर सबसे बड़ा दानवीर होना अब संभव नहीं है, और ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी के सत्य धर्म को डिगाया ही ना जा सके। तो मूक भाषा में बिना कुछ कहे सभी देवी देवता ने भी हामी भरी, सर हिला दिया। लेकिन आश्चर्य वशिष्ठ ने फिर कहा कि यही सत्य है। अगर कोई भी चाहे तो राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा ले सकता है, उसको कोई नहीं डिगा सकता। विश्वामित्र जी पहले एक क्षत्रिय राजा थे, तो ये अपना राज पाठ त्याग कर वन में तपस्या को गए थे और बाद में ऋषि हुए, विश्वामित्र कहलाए, तपस्वी कहलाए। लेकिन क्षत्रिय का तेज यानी अहंकार इनके अंदर था। ऋषि होने के पश्चात तो फिर अपना पूर्व जो अतीत है, अगर वो राजा थे, क्षत्रिय थे, ऐसी झलक नहीं आनी चाहिए, लेकिन वो अहंकार इनके अंदर था। इन्होंने उस सभा में तो कुछ नहीं कहा, लेकिन मन में ये संकल्प कर लिया कि मैं हरिश्चंद्र के सत्य को डिगा के दिखाऊंगा। तभी विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र की कठोर परीक्षा लेने के लिए सोची। विश्वामित्र अपनी योग माया के द्वारा राजा हरिश्चंद्र से एक तपस्वी ब्राह्मण के रूप में जंगल में मिले। जाकर राजा हरिश्चंद्र ने उन्हें प्रणाम किया और कहा कि हे ब्राह्मण, देव में राजा हरिश्चंद्र हूं। हे ब्राह्मण देव, मैं राजा हरिश्चंद्र हूं।
आप बताओ मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं। विश्वामित्र जी ने कहा कि राजन, मैं एक यज्ञ की तैयारी कर रहा हूं, एक यज्ञ करना है। तो राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि ब्राह्मण देव, आप आदेश करें, आज्ञा करें। विश्वामित्र जी ने कहा, राजन, मुझे आपका पूरा राज्य, क्योंकि उन्होंने पहले से कहा कि मैं यज्ञ कर रहा हूं और यज्ञ के लिए ही मांग कर रहे हैं। विश्वामित्र जी ने कहा कि मुझे आपका पूरा राज्य, धन, ऐश्वर्य चाहिए। विश्वामित्र जी ब्राह्मण का वेश धारण करके राजा हरिश्चंद्र से मिले हैं और ये सारी वार्ता हो रही है। विश्वामित्र जी कह रहे हैं ब्राह्मण के रूप में कि मुझे आपका पूरा राज्य चाहिए, धन चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए। तो ये सुनकर सभी महल के बड़े बड़े पदाधिकारी जो थे वो सोचने लगे कि ये मांग पूरी करना संभव नहीं, ये सब कुछ कैसे मिल जाएगा इनको। विश्वामित्र जो ब्राह्मण बने हुए थे, ये मांग पूरी करना तो संभव नहीं है। तभी राजा हरिश्चंद्र ने कहा, ऋषिवर, मैं आपको अपनी पूरी संपत्ति, पूरा राज्य सौंपता हूं। तभी विश्वामित्र जी ने फिर से कहा कि राजन, मैं तुम्हारे दान कर्म से अत्यधिक प्रसन्न हूं, किंतु शास्त्रों के अनुसार दान धर्म के बाद दक्षिणा भी देनी जरूरी होती है। तो राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि अवश्य अवश्य ब्राह्मण देव, बताइए आपको कितनी दक्षिणा चाहिए। विश्वामित्र जी ने कहा कि मुझे 1100 स्वर्ण मुद्राएं चाहिए। तभी राजा ने अपने मंत्री को आदेश दिया, ब्राह्मण देव को तत्काल 1100 स्वर्ण मुद्राएं दक्षिणा स्वरूप दी जाए। तो तुरंत विश्वामित्र ब्राह्मण के रूप में कहने लगे कि राजन, आप अपनी सारी संपत्ति मुझे पहले ही दान कर चुके हैं और दान दी गई वस्तु फिर से दान नहीं की जा सकती। राजा हरिश्चंद्र ने कहा, ब्राह्मण देव, मुझे थोड़ा समय दे दीजिए, मैं आपको 1100 स्वर्ण मुद्राएं अलग से दक्षिणा में अवश्य दे दूंगा। राजा हरिश्चंद्र अयोध्या से अपनी पत्नी तारा और पुत्र रोहित को लेकर पैदल ही वहां से खाली हाथ काशी के लिए निकल पड़े। राजा हरिश्चंद्र चक्रवर्ती राजा थे। चक्रवर्ती राजा पूरी पृथ्वी का राजा होता है। पूरी पृथ्वी तो वो विश्वामित्र जी को दान कर चुके थे, किंतु शास्त्र अनुसार काशी, जो ये तीर्थ है, काशी का जो इलाका है, ये भगवान शिव के त्रिशूल पर बसी है। ये सारी पृथ्वी से अलग गिनती में आता है शास्त्रों के अनुसार। प्रलय काल में भी जब पूरी पृथ्वी जलमग्न हो जाती है तो काशी बची रहती है। इसलिए राजा हरिश्चंद्र काशी पहुंचे और वहां उन्होंने स्वयं को एक डोम, चंडाल यानी शमशान का पहरेदार, एक चंडाल के यहाँ 500 स्वर्ण मुद्राओं में तथा अपनी पत्नी तारा और पुत्र रोहित को एक ब्राह्मण के यहाँ 600 सोने की मुद्राओं में बेचकर विश्वामित्र जी को उनकी दक्षिणा दे दी। उस चंडाल ने, जो कि राजा हरिश्चंद्र को खरीद लिया है, उस चंडाल ने राजा हरिश्चंद्र को अपना काम सौंप दिया कि ये काम तुमने करना है, कि जो भी मुर्दा यहां जलने के लिए आएगा, जो भी शमशान में मुर्दा आए, उनके परिवार से तुम्हें टैक्स लेना है, कर लेना है। बिना टैक्स लिए यहां कोई अंतिम संस्कार नहीं होगा। वो तो नौकरी करने लगे थे, नौकर हो गए उस चांडाल के।
समय कटता गया, वर्षों बीत गए। इधर महारानी तारा अपने पुत्र रोहित के साथ उस वृद्ध ब्राह्मण की सेवा करते हुए समय बिता रही थी। चक्रवर्ती नरेश, चक्रवर्ती राजा की पत्नी, और ब्राह्मण के घर चौका चूल्हा बर्तन साफ सफाई करती और रोहित ब्राह्मण के लिए बाग से फूल चुन करके लाता। एक दिन बाग में एक सांप ने, जो कि छिप कर बैठा था, ये सब भी विश्वामित्र जी की माया थी। जैसे ही रोहित ने पुष्प तोड़ना चाहा तो उस सांप ने रोहित के हाथ पर डंक मार दिया। सांप ने डस लिया और सर्प के डसने से, काटने से रोहित की उसी वक्त मृत्यु हो गई। पत्नी तारा ने जब ये देखा, रोते बिलखते अपने पुत्र को शमशान में अंतरिम क्रिया के लिए लेकर गई, जहां पर राजा हरिश्चंद्र उस डोम चंडाल के यहाँ नौकरी कर रहे थे और शमशान का टैक्स लेकर उस चंडाल को दिया करते थे जो भी मुर्दा आता। उन्होंने रानी तारा से कहा कि पहले टैक्स दीजिए, मेरे स्वामी ने यहाँ टैक्स के बिना किसी का भी अंतिम संस्कार करने से मना किया है। रानी तारा ने कहा, ये तो आपका पुत्र है, केवल मेरा ही नहीं आपका भी पुत्र है, इसके लिए भी आपको टैक्स चाहिए। आप मेरी हालत देख रहे हैं, मेरे पास एक साड़ी के, एक धोती के अलावा और कुछ भी नहीं है। और जब तारा ने देख लिया ये अपने धर्म से नहीं डिगेंगे, टैक्स लेने की बात पर अड़े हैं, तो बिना टैक्स लिए पुत्र का भी अंतिम संस्कार नहीं किया। ये तारा ने जान लिया कि ये संस्कार नहीं करने वाले हैं, तो अपनी आधी साड़ी को फाड़ करके टैक्स के रूप में देने की इच्छा जताई। आधी साड़ी को फाड़कर टैक्स के रूप में देने को तैयार हो गई। उसी समय वहां सभी देवी देवता, ऋषि मुनि, वशिष्ठ जी सहित विश्वामित्र जी भी प्रकट हुए और राजा हरिश्चंद्र से कहा, मैं केवल आपके सत्य की परीक्षा ले रहा था, जिसमें आप पास हो गए और उनको उनकी धन संपत्ति, वैभव, राजपाट फिर लौटा दिया और देवताओं के आशीर्वाद से रोहित को पुनर्जीवन दिया और कहा, राजन अब आप हमसे कोई वरदान मांगिए। राजा हरिश्चंद्र ने कहा, ऋषिवर मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल इतनी है विनती मेरी, इतनी विनती है केवल, इतनी कठोर परीक्षा अब किसी और की मत लेना। मेरे से जो आपने परीक्षा ली है, लेकिन अब आगे ऐसी कठोर परीक्षा नहीं लीजिएगा कि एक बाप अपने पुत्र की चिता जलाने के भी टैक्स मांगने पर अड़ा रहे। सत्य की परीक्षा नहीं ली जाती, उसको प्रणाम किया जाता है। किसी के धर्म को डिगाया नहीं जाता, उसको बढ़ाने में, धर्म को ऊंचा उठाने में उसका सहयोग किया जाता है। इस प्रकार राजा हरिश्चंद्र विश्व के इतिहास में, पूरे संसार के इतिहास के सबसे महान दानवीर, सभी दानवीरों की श्रेणी में उनका नाम स्वर्णिम अक्षरों में लेखनीबद्ध हुआ है। नमस्कार।